हेलो एवरीवन, आई एम अत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज अत्री। चलिए, आज सुबह को बहुत बारिश होने वाला है। एकदम अंधेरा हो गया था और उसी टाइम पे मुझे जाने का मन हुआ था थोड़ा सा मिदनापुर से आउटस्कर्ट, मतलब 1 किलोमीटर का आसपास ही था विराट राजा का जो घर है इको पार्क। तो वहाँ पे तो इको पार्क जाने के लिए हम लोग इस बार दूसरा रास्ता लेके गए थे, जो रांगामाटी से दूसरा रास्ता से घुसता है। तो मैं और रिद्धि निकल पड़ी क्योंकि हम लोगों के साथ सुबह को जाने के लिए कोई तैयार नहीं थे, ना मम्मी ना पापा। तो रिद्धि को कैमरा बनाई और कैमरा पकड़ा के फिर मैं कार लेके फिर गई। दोनों साइड बहुत सुंदर सा जंगल टाइप का है और ये है विराट राजा का घर का गेट। ये जो इको पार्क है, इको पार्क का गेट, ये बहुत पुराना दिन का मतलब स्ट्रक्चर है, पूरा पत्थर से बना हुआ है। और ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस बहुत ही सुंदर है, आप लोग देख ही सकते हैं। इनका एंट्रेंस में जो झाऊबन है, झाऊबन या झाऊ गाछ जो है, इसके लिए इसका ब्यूटी बहुत सुंदर लगता है। और आप आसमान को देख ही सकते हैं कैसा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे दोनों माँ बेटी मिलके एक रील्स बना रही थी। तो ये रील आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए या शॉर्ट्स में फॉलो कीजिए, मिल जाएगा। यहाँ पे रील्स बनाने के बाद फिर हम लोग दोनों मिलके वापस आए क्योंकि वहीं पे स्टार्ट हो गया था बारिश। दौड़ दौड़ के भाग भाग के आई घर आते ही बारिश बहुत ज़ोर से स्टार्ट हो गया था। मिदनापुर में बारिश होने से ना मिदनापुर का जो एनवायरनमेंट होता है पूरा चेंज हो जाता है। चारों तरफ ग्रीनरी, ग्रीन चीज़ और भी सुंदर ब्राइट दिखता है और चारों तरफ ठंड हो जाता है और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब फ़ैन भी चलाने का ज़रूरत नहीं था, इतना ठंडा हो गया था। और बारिश का बूंदे इतना अच्छा लग रहा था। बैंगलोर का बूंदे तो बहुत ठंडा होता है, पर मिदनापुर में बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ अलग है। मम्मी को मैं बार बार बोल रही थी मैं जा रही हूँ छत में थोड़ा भीगने जाऊंगी। भीग के मैं, हम लोग कितना दिन हो गया, जब स्कूल से वापस आती थी रेनकोट रहता था तब भी हम लोग भीग भीग के आते थे। सिर्फ बुक्स जो है, बैग जो था उसको रेनकोट में कवर कर लेते थे और साइकिल में भीग भीग के घर वापस आते थे। वो दिन मैं बहुत मिस कर रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन हो रहा था कि बारिश में भीगूं। और मम्मी ने सुबह सुबह थोड़ा सा चाय और नमकीन दे दिए। बारिश देखते देखते चाय नमकीन खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। रिद्धि भी, बीच में बारिश थोड़ा कम हो गया था, रिद्धि ऐसे ही बैठी थी। फिर से दोपहर को मैं ऑफिस का काम कर रही थी, अचानक से पूरा एकदम आंधी तूफान आके बारिश स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे जो बारिश हुआ था इतना मज़ा आया था। मम्मी अंदर में बैठे थे, मम्मी को बोले आप फ़ोन पकड़ो, हम लोग जा रहे दोनों मिलके बारिश में भीगेंगे। रिद्धि भी बारिश में भीगी थी, वो इतना एंजॉय की थी, बिलीव नहीं करेंगे। और मैं भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद हम लोग बारिश में भीगे थे और बारिश का पानी उसको पिला रही थी, पियो ये वाला पानी। तो मतलब इतना मज़ा की थी, इतना अच्छा लगा था, क्या मैं बताऊँ। उसके बाद ना ऑल ओवर सडन शिलावृष्टि स्टार्ट हो गया था। शिलावृष्टि तो रिद्धि कभी देखी ही नहीं, बैंगलोर में शिलावृष्टि होता ही नहीं था। 2015 में जब मैं प्रेग्नेंट थी, रिद्धि नहीं हुई थी, उस टाइम पे शिलावृष्टि मैं देखी थी, उसके बाद कभी नहीं देखी। तो शिलावृष्टि जो रॉक रेन बोलता है, तो रॉक रेन हो रहा था और रिद्धि फर्स्ट टाइम देखी। और वो जो रॉक सब है, शिला सब है, उसको हाथ में पकड़ के और मतलब खेल रही थी, तो उसको भी मज़ा आ रहा था। ये तो कभी सोची नहीं। मैं भी ऑफिस का काम करते करते फिर बारिश देख रही थी। इतना अच्छा लग रहा था बारिश देखने में, क्या बताऊँ आपको। एकदम पूरा गर्मी ख़त्म और यहाँ पे तो आंधी तूफान सब कुछ स्टार्ट हो गया था। पूरा एकदम थंडर स्टॉर्म्स हो रहा था और पेड़ पौधा को देख के तो लग रहा था अब तो गिरेगा ही गिरेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बारिश, ऐसा वाला बारिश मिदनापुर में बैठ के देखने का जो मौका मिला मुझे, ये इसको काल बैसाखी बोलते हैं। पूरा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद पूरा बारिश होना स्टार्ट होता है और स्टॉर्म भी होता है। तो इसको काल बैसाखी देखने के लिए इस बार मैं तरस गई थी, बहुत दिन हुआ था देखी नहीं थी। तो इस बार मैं देख के आई हूँ और ये वाला विश मेरा फुलफिल हुआ। ये देखिए, रिद्धि को मैं दिखाई कि देखो ये सब को हाथ में पकड़ो, बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो हम लोग ग्लास में कलेक्ट करते थे बर्फ़ को और उससे खेलते थे, बर्फ़ पानी बनाते थे, बर्फ़ पानी में पीती थी, बर्फ़ पानी ये सब करती थी।
जब मैं छोटी थी। अब तो छोटे के टाइम पे रिद्धि को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, इसीलिए रिद्धि को बोली कि जाओ, दौड़ के जाओ और सब कलेक्ट करके लेके आओ और शिलावृष्टि जो हो रहा है उसके साथ खेलो, देखो कितना मज़ा आएगा। इतना शिलावृष्टि हुआ था और छोटा छोटा शिला गिरा था, देखिए कितना सुंदर। रिद्धि भी लेके आके यहाँ पे खेल रही थी। उसके बाद शाम को सब कुछ ख़त्म हो गया था, अक्षय तृतीया का दिन था। मम्मी ने आटा गूंद के रखी, रिद्धि ने लेची बनाई और उसके बाद हम लोग सब मिल के गए थे सेनको गोल्ड में, मेरा घर का बगल में ही है, तो वहाँ पे गई थी। वहाँ पे इनविटेशन था हम लोग का अक्षय तृतीया में। मेरी मम्मी तो यहाँ का रेगुलर कस्टमर बन गई है, तो इसीलिए फ़ोन करके मैडम 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 करते रहते। तो वहाँ पे गई, पूरा एकदम चारों तरफ लोग पूरा भरा पड़ा था, सब खरीद रहे थे, कोई पैसा जमा कर रहे थे, कोई कुछ कुछ। तो मेरे मम्मी का भी ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है कुछ कुछ चीज़ें, तो वो सब ख़त्म करके फिर हम लोग गए थे आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल। आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल का शोरूम खुला था रांगामाटी में। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन फर्स्ट डे था। वहाँ पे गई, जाके थोड़ा सा देखी कि आदि मोहिनी मोहन का कलेक्शंस कैसा है। ये कोलकाता का बहुत फेमस साड़ी का शॉप है, तो ये आप स्टोर खुले हैं यहाँ पे, ब्रांच खुले हैं मिर्नापुर में। तो वहाँ पे गई, वहाँ पे भी पूरा एकदम बहुत हचपच वाला था। बस मैं एक साड़ी ली, वो भी मेरे लिए नहीं, मेरी मौसी को देखने के लिए जाऊंगी, इसलिए मैं मौसी के लिए साड़ी ली थी। और वहाँ पे जाके मेरा स्कूल फ्रेंड से मिली, तो स्कूल फ्रेंड से रिद्धि भी स्कूल का फ्रेंड्स लोगों का साथ थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचे। वो लोग भी इसको बहुत सारी चीज़ खरीद के दिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत दिन का बाद उन लोगों के साथ मिली थी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद थोड़ा सा आइसक्रीम और ड्रिंक्स पीने का बाद मेरी बहन ने मुझे फ़ोन की कि तुम लोग कहाँ पे हो? मैं निर्वाणा कैफ़े निर्वाणा में हूँ, जल्दी करके आओ, मैं ट्रीट दूंगी तुम लोग को। ये सुनते ही हम लोग दौड़ दौड़ के गए कैफ़े निर्वाणा। कैफ़े निर्वाणा एक्चुअली मिर्नापुर में नया खुला है, तो मैं जस्ट ऐसे ही बोली थी कि यहाँ पे जाऊँगी, एक दिन खाऊंगी। तो मेरी सिस्टर को वो याद था, तो उसने बोली कि अरे चलो मैंने ही ट्रीट दे रही हूँ, तुम लोग जल्दी करके आ जाओ। तो हम लोग कैफ़े निर्वाणा का अंदर घुसी और यहाँ पे ना नीचे पॉन्ड टाइप का था, छोटा सा पानी था और ऊपर में बुद्धा जी का एक स्टैचू था, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर घुसने के बाद एक सीढ़ी देखी, सीढ़ी में कितना सुंदर पेंटिंग था। उसके बाद यहाँ पे आई फर्स्ट फ्लोर में ये थोड़ा सा गेमिंग सेक्शन है, बट वो ओपन नहीं था, वो क्लोज था, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, ये नया नया ही खुला है। उसके बाद सेकेंड फ्लोर में गई, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे पूरा एकदम लाइट से डेकोरेटेड था और इस जगह में बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। बट उस दिन उन लोगों का स्टाफ कम था, अक्षय तृतीया था, सब छुट्टी लिए थे, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही घूमने का बाद फिर नीचे ही बैठ के खाना वाना खाए थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी थी। तो ये जगह बहुत अच्छा लगा। मिर्नापुर में भी कैफ़े आ गया, ये देख के बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर किए थे गार्लिक ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज़, नगेट्स, जिसको जो पसंद है, बर्गर, फिर कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, सब पी के हम लोग, मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर, हम लोग सब तीनों घर की लेडीज़ जहाँ पे जाती हूँ हम लोग तीनों चले जाते हैं और सब मतलब खाना वाना खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत एंजॉय करके फिर हम लोग घर वापस आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी कर ली और मैं बोली कि मेरा ब्लॉग में दूंगी, मुझे मेरा फ़ोटो घर उठा के दो। फिर उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए सब। और चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, तभी जाके आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और फिर मुलाकात होगा नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।